हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लें कि चेन्नई में हवा का घनत्व रो नॉट तथा वायुमंडलीय दाब पी नॉट है। यदि आप ऊपर जाते हैं तो हवा का घनत्व घटता जाता है। मान लें कि आपको चेन्नई से 10 किलोमीटर ऊपर के स्थान पर वायुमंडलीय दाब P निकालना है। यदि आप P नॉट माइनस P बराबर रो नॉट जी एच सूत्र का प्रयोग कर P के मान की गणना करें तो यह मान वास्तविक वायुमंडलीय दाब P के मान से कम होगा, अधिक होगा या बराबर होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तरल दाब पर। तरल दाब, या फिर बच्चों आप कह सकते हैं कि यह प्रश्न आधारित है तरल दाब में गहराई के साथ परिवर्तन पर। तरल दाब में गहराई के साथ परिवर्तन। तरल दाब में गहराई के साथ परिवर्तन। बच्चों मान लीजिए कि यह एक तरल हमने ले लिया और ये रहा हमारा तरल, और इस तरल का घनत्व है रो। तो बच्चों अगर यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, और इस बिंदु पे हम और ये मानते हैं कि दाब P1 है और इस बिंदु पे दाब P2 है, और दोनों बिंदुओं के बीच जो गहराई का अंतर है वो h है, तब बच्चों इन दोनों बिंदुओं पर तरल दाब का जो अंतर आता है P2 माइनस P1 वो बराबर होता है रो जी एच के। ठीक है बच्चों, चूंकि हम यहाँ पर घनत्व एक समान लेते हैं, यहाँ पर जी एक समान है, तो यहाँ पर जो दाब का अंतर है बच्चों वो निर्भर करता है केवल और केवल गहराई पर। आप जितनी गहराई पर जाएंगे दाब उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि मान लीजिए आप चेन्नई में हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम चेन्नई में हैं, तो हम चेन्नई में रहें या कहीं भी रहें, हम धरती की सतह पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हवा का घनत्व है रो नॉट, और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर दाब है P नॉट। अब बच्चों ने कहा गया है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हवा का घनत्व घटता है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हम आ गए हैं 10 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं प्रश्नानुसार, और यहाँ पे घनत्व रो है, तो यहाँ पे रो जो होगा वो रो नॉट से कम होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे दाब P हो, ये हमने बच्चों रो बनाया है, घनत्व है ये। तो बच्चों यहाँ पे जो संबंध हम यूज कर रहे हैं P नॉट माइनस P बराबर रो नॉट जी एच, तो अगर हम इस ऊंचाई पे दाब की बात करें तो P बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए P नॉट माइनस रो नॉट जी एच। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा गया है कि जब हम 10 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर जो दाब है यह इस P नॉट के दाब से ज्यादा है कि कम है। बच्चों केवल अगर आप घनत्व पर ध्यान देंगे तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि ऊपर जाने से घनत्व कम हो रहा है, तो आपको ये लगेगा कि रो नॉट जो कि उस ऊंचाई पर P बराबर कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस रो जी एच हो जाएगा। अब चूंकि रो यानी कि घनत्व का मान कम हो गया है, अतः हमें P नॉट में से कम मान घटाना पड़ेगा, अतः ऊपर जाने पे दाब बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि ऊपर जाने पर देखिए घनत्व में परिवर्तन तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, परंतु आप गहराई देखिए बच्चों, आप कितना ऊपर जा चुके हैं, आप 10 किलोमीटर ऊपर जा चुके हैं, और हमने देखा था कि हम तरल में जितनी गहराई पर होते हैं उतना ही दाब बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर जाने से घनत्व में जो कमी आएगी वो H में कमी की तुलना में बहुत ही कम प्रभाव उत्पन्न करेगी बच्चों। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इस ऊंचाई पर भी हैं तो यहां का जो दाब होगा बच्चों अभी भी क्या होगा, यहां का दाब क्या होगा बच्चों, यहां के दाब से क्या होने वाला है,
कम होने वाला बच्चों। यानी कि चेन्नई में अगर आप धरती की सतह पर हैं तो धरती की सतह से 10 किलोमीटर की ऊंचाई का दाब कम होगा, भले ही घनत्व कम हो रहा है, ठीक है। फिर भी वहां पर चूंकि आप ऊपर जा रहे हैं, आप टनल में ऊपर की ओर जाएंगे, तो ऊपर की ओर जाने से क्या होगा बच्चों, तो टनल की जो गहराई है उसका मान कम होगा, इसलिए वहां पर हमें दाब कम मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ऊपर जाने पे बच्चों क्या होगा, दाब का मान कम होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।